हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले। गॉट इट। और आज का जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है क्यूज ऐप, जो कि एमसीक्यू प्रॉब्लम होने वाले हैं पाइथन के ऊपर में। गॉट इट। अब देखिए, हम लोग पाइथन का प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं और इसमें आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि कुछ एमसीक्यू प्रॉब्लम होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक करेक्ट होगा। आपको टिक लगाना कि भैया ये करेक्ट है। गॉट इट। तो इससे आपका ये भी पता चल जाएगा कि पाइथन के बेसिक कितना क्लियर है। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा और हम लोग कोड को डिजाइन कैसे करेंगे, कोड को स्टार्ट कैसे करेंगे। ये सारे चीज को अभी हम लोग समझ लेते, फिर जाके हम लोग इसका नेक्स्ट सेगमेंट में और आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐप के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि एक्चुअली जो मेरा क्यूज ऐप होगा वो दिखेगा कैसा। गॉट इट। तो इसमें हम लोग दो ही चीज मेन ले रहे हैं। एक तो हमारा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन। गॉट इट। तो इसको बोलेंगे क्या, भैया तुम तो हो भैया क्वेश्चन। ओके। तो हम बोल दिए क्या, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो हमको चाहिए ऑप्शन भी, तो हम लोग को 4 ऑप्शन क्रिएट करना। तो चलिए हम लोग 4 ऑप्शन क्रिएट कर लेते। ये मेरा 2 हो गया और बोले क्या भैया इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये मेरा 4 हो गया। ओके। ये चारों क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। तो हम लोग सीधे बोले क्या भैया ये रहा मेरा ऑप्शन, ये रहा मेरा ऑप्शन। ओके। ये 4 ऑप्शन हो गए, ए बी सी डी। ओके। अब इन चारों के लिए कोई ना कोई एक करेक्ट आंसर तो होगा ही, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फील्ड होगा जो कि बोलेगा क्या कि हम लोग आंसर का रखेंगे। तो ये रखेगा ANS को। ओके। यानी कि आंसर को। तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा और हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो मेरा टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे। यानी कि दोनों का जो कलर रहेगा वो एक्चुअली डिफरेंट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि समझ में आए कि ये मेरा क्वेश्चन है और ये मेरा क्या है, ऑप्शन है। और जब यूजर एंटर करे वो अपना आंसर, वो आंसर सही रहे तो भैया हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीन कलर में बता देंगे करेक्ट आंसर, अदरवाइज बोल देंगे रेड कलर में कि रॉन्ग आंसर है। गॉट इट। तो ये तो मेरा नॉर्मल सा क्या रहा, स्ट्रक्चर रहा। अब इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या कि खुद का एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करेंगे जिसके अंदर में एक क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होगा और इन चारों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा जो कि आंसर में रहेगा। तो हम लोग 6 फील्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर क्या रहेगा, पूरे के पूरे डेटा स्टोर रहेगा। उसके बाद हम लोग क्यूज ऐप नाम का एक क्लास क्रिएट करेंगे जिसके अंदर में पूरे के पूरे क्यूज को मैनेज करेंगे कि क्वेश्चन कैसे प्रोवाइड करना है, यूजर को रैंडमली प्रोवाइड करना है, एक यूजर को मल्टीपल क्वेश्चन सेम बार नहीं आ जाए। गॉट इट। दूसरी बात, हर बार यूनिक क्वेश्चन आए और रैंडमली सबका जो पैटर्न है वो सेम न रहे, तो इसमें हम लोग रैंडम को भी यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा कलरिंग भी करने वाले हैं। गॉट इट। तो पूरा प्रोजेक्ट को जब हम लोग क्रिएट करेंगे तो एकदम ऑर्गेनाइज करके एकदम अच्छा से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो काम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा अपने भैया कहाँ पे, कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे आ गए तो पहले से हम लोग कुछ लेके रखे हैं। अब देखिए ये इसलिए लेके रखे ना, ये उतना काम का है नहीं, ये सिर्फ हम लोग यूज कर रहे हैं टेक्स्ट को कलर देने के लिए। अब जैसे बोलेंगे क्या, रेड कलर, रेड जो है ये एक मेथड फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे तो जो भी टेक्स्ट है इसके बाद जो भी आएगा वो रेड आ जाएगा। ये ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, मैजेंटा है। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं और भी कलर चाहे तो ले सकते हैं। फिर जब ये सारा कलर है इसको बोलेंगे फिर से तुम जाओ ओरिजिनल कलर में, तो उसके लिए रीसेट ले लिए। अब बोले कोई कलर को, यानी कि कुछ ऐसा टेक्स्ट है जिसको बोल्ड दिखाना हो तो बोल्ड दिखाएंगे, अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ये सारे चीज के लिए हम लोग पहले से फंक्शन ले लिए हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है जो कि यहाँ पे आके लिखे। ओके। तो वो कोड को इग्नोर कीजिएगा कि भैया आप जाइएगा कहीं भी AI को बोलिएगा वो लिख के दे देगा, ये इसमें माइंड भी लगाने का जरूरत भी नहीं है। ओके। सबसे जो बड़ा चीज है वो है एक क्लास क्रिएट करना। तो हम लोग बोले क्या, एक क्लास क्रिएट करो और इस क्लास का नाम रखो क्वेश्चन। ओके। और ये क्वेश्चन के अंदर में हम लोग एक क्या करेंगे, एक मेथड डिफाइन करेंगे। तो बोलेंगे क्या कि अंडरस्कोर इनिट
और अंडर स्कोर। अब इसके अंदर में अभी कुछ भी आर्गुमेंट हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब बोलेंगे क्या कि एक्चुअली होगा क्या इसके अंदर, तो बोलेंगे जो है मेरा सेल्फ सेल्फ डॉट हम लोग बोल देंगे क्वेश्चन। ओके, और इसके अंदर में असाइन कर दो एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ये रहा एम्प्टी स्ट्रिंग। और इसी प्रकार से हम लोग बोलेंगे क्या कि कॉपी कर लेते हैं, 6 टाइम करना है कर लो भाई। तो ये पूरे के पूरे हम लोग क्या किए, कॉपी कर दिए, 5 1 6 हो गया। अब बोलेंगे क्या कि भाई ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन इसको बोल देंगे ए, और इसी को कॉपी करके हम लोग नीचे ले लेते हैं, और सब जगह पे हम लोग चाहे तो पूरे के पूरे में लिख लेते हैं। तो ये रहा, इसको बोल देंगे ऑप्शन, इसको भी बोल देंगे, इस पे भी ऑप्शन आ जाएंगे, और सबका नाम चेंज कर देते हैं। बोले क्या, ये हो गया बी, और हम लोग आते हैं नीचे, और नीचे बोल दिए ये हो गया सी, और आते हैं नीचे और इसको बोल दिए डी। अब जो लास्ट वाला है इसको बोलेंगे आंसर। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो हम बोले क्या कि आंसर को ए स्मॉल ले लो, चलेगा। तो ये क्या हुआ, हम लोग एक डेटा टाइप क्रिएट किए जिसके अंदर में पूरा का पूरा क्वेश्चन असाइन होगा। ये मेरा क्वेश्चन होगा, ये चारों ऑप्शंस होंगे, और उसका ये एक करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट। अब इसका यूज इसलिए हम लोग किए हैं ताकि डेटा रखना हमको आसान हो, और हम लोग जो भी काम करें वो आसान तरीके से करें। गॉट इट। और भी एक चीज है, जैसे कि हम लोग बोले क्या कि मेरे पास बहुत सारा पहले से क्वेश्चन है, तो हम दिखाते हैं अपने फाइल पे आके। अब देखिए जो सबसे पहला लाइन में है ये है हमारा क्वेश्चन, उसके बाद है ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, टोटल 4 ऑप्शन है, और ये चारों में से कोई ना कोई तो करेक्ट आंसर होगा, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। गॉट इट। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया, चारों का चारों ऑप्शन हो गया, और ये करेक्ट आंसर हो गया। और सेम फॉर्मेट में हम लोग यहां पे भी लिए, जिससे क्या होगा, राइट करना रीड करना आसान हो जाएगा। गॉट इट। यूज जैसे कि हम बोले क्वेश्चन को ऐड भी करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। ओके, चलिए, तो हम लोग बोलते हैं क्या कि इतना काम हो गया, तो इसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलेंगे क्या कि ये पूरे के पूरे क्वेश्चन को क्या करो, फाइल से रीड करो। अब फाइल से रीड करने के लिए बोलेंगे लोड फाइल। क्या बोलेंगे, लोड फाइल। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक नॉर्मल सा फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे लोड, और अंडरस्कोर फाइल। ओके, और इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट जो आएगा वो फाइल नेम आएगा, और फाइल नेम हमेशा queues.txt होना चाहिए, तो हम लोग कुछ भी फाइल नेम नहीं लेंगे। ओके, और चाहे तो हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, ये रहा मेरा फाइल नेम, और इसमें बाय डिफॉल्ट डाल दो क्या, queues.txt। ओके, तो हम लोग क्या कर दिए, बाय डिफॉल्ट queues.txt कर दिए। ऐसा क्यों किए, अब यूजर का फाइल का नाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भैया ये तो है ही, ये तो पर्सनल एक फाइल है ही। चलिए, उसके बाद बोले क्या कि जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, अब फाइल को ओपन करना होगा। फाइल को ओपन कर रहे हैं तो वो फाइल पहले से एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी उसको ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे रीड करने वाले हैं डेटा को। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ये सारा काम को ट्राई के ब्लॉक में लिखो। तो हम लोग बोले क्या, ट्राई, और इसके ब्लॉक में हम लोग पूरा का पूरा डेटा लिखेंगे। अब बोलेंगे क्या, फाइल को ओपन करो, और ओपन करते के साथ हम चाहते हैं कि इसको हमको खुद से क्लोज नहीं करना पड़े, वो सेल्फ क्लोज हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे क्या, विथ ओपन, और इसके अंदर में हम लोग दे देंगे फाइल नेम। तो ये रहा मेरा फाइल नेम, और इसको भैया किस मोड में ओपन करना है, तो बोलेंगे मोड हम लोग क्या ले ले, रीड करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी .txt फाइल है उससे डेटा को रीड करके हमारे डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना। तो क्या करेंगे, आर दे देंगे, यानी कि रीड मोड। ठीक है, अब इसका एक एलियास क्रिएट करके इसका नाम रख देते हैं फाइल। अब बोले क्या कि भैया ये तो फाइल हो गया, कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये फाइल क्रिएट हो गया ना, तो अब बोलेंगे लगाओ एक लूप। क्या करो, लगाओ एक लूप। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं जो कि जरूरी है हमको। जैसे हम बोले क्या कि एक तो हमको चाहिए कि एक बोल सकते हैं लिस्ट चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि क्वेश्चन नाम का एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरा एक क्या हुआ,
लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और बोलते हैं क्या कि एक हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल क्वेश्चन लेना है तो बोल सकते हैं टेम्प क्वेश्चन, ठीक है, चलेगा, टेम्प क्वेश्चन। और ये भी मेरा जो होगा वो भी एक लिस्ट ही होगा, ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि ये फाइल जैसी ओपन हो जाए, बात समझिएगा, हम लोग क्या बोले लाइन नंबर 41 में, जो भी मेरा फाइल का नेम है qs.txt, ये फाइल ओपन हो रहा है तो क्या करो, ये वेरिएबल को क्रिएट कर दो। अब जैसे ये वेरिएबल क्रिएट हुआ उसके बाद बोलेंगे क्या, एक लूप लगाओ। तो हम लोग फॉर लूप लगाए और बोलेंगे क्या, लाइन ले लेते हैं, LINE लाइन, और बोलेंगे इन, क्या बोले, लाइन और इन। और यहाँ पे बोलेंगे क्या, ये मेरा फाइल है, इससे क्या करो, हमको रीड करना है। तो बोले क्या, रीड, और रीड में बोलेंगे रीड लाइंस, क्या बोलेंगे, लाइंस, यानी कि जितने के जितने लाइंस हैं उन सभी को रीड कर लो, क्या कर लो, रीड कर लो। और रीड करने के बाद और एक एक लाइन कहाँ दो, ये वेरिएबल के अंदर दो। वेरिएबल का नाम क्या है, LINE लाइन। अब इस वेरिएबल के अंदर क्या करो, एक एक लाइन दो, और जैसे ही हमको एक एक लाइन मिल रहा है तो उस लाइन को हम लोग स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। कहाँ पे स्टोर करेंगे भाई, तो ये जो मेरा टेम्प क्वेश्चन है इसके अंदर में। तो इसके अंदर में कैसे स्टोर करेंगे, तो बोलेंगे भैया यहां से कॉपी करो, यहां पे लाके पेस्ट करो, डॉट बोल दो अपेंड, और इसके अंदर में क्या रखना है, लाइन रखना है। तो हम लोग बोल देते हैं ये रहा मेरा लाइन, इसको रख दो, ओके, ठीक है। इसके बाद बोलेंगे क्या कि ये तो हम लोग स्टोर कर दिए, अब एक कंडीशन चेक करो, बोलो इफ, और इफ के अंदर में बोलो क्या कि LEN, और इसके अंदर में एज अ आर्गुमेंट पास कर दो ये, और इसका वैल्यू इक्वल टू 6 है। इसका मतलब क्या है, पूरे के पूरे 1 क्वेश्चन का वैल्यू आ गया हमारे पास, एक क्वेश्चन का वैल्यू क्या हुआ, आ गया। तो हम लोग एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते, तो बोलेंगे क्या कि ये रहा मेरा QUESTION क्वेश्चन, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा क्वेश्चन। इसके मदद से क्या करो भैया, एक क्या क्रिएट कर लो, कस्टम वेरिएबल क्रिएट कर लो, कर लिए। अब बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन डॉट, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन डॉट। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, और यहां पे बोलेंगे डॉट, और जैसी डॉट बोलेंगे तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन। और इसके अंदर असाइन करना है, क्या असाइन करना है भाई, तो बोलेंगे क्या, टेम्प क्वेश्चन है ना, तो इसको लो टेम्प क्वेश्चन को, और बोलो क्या कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा के दे दो 0, यानी कि 0 इंडेक्स का जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर में स्टोर हो जाए। उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको 4 लाइन लेके चलना, तो चलिए लेके चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन तो बोलना ही है, तो हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन, ओके, और इसके बाद लगाएंगे डॉट। अब डॉट लगाने के बाद क्या चाहिए हमको, ऑप्शन चाहिए, तो ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन में क्या चाहिए, ऑप्शन ए ले लिए, चलेगा। अब बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या करो, असाइन कर दो। अब क्या असाइन होगा, ये मेरा टेम्प है, तो हम लोग बोलेंगे टेम्प क्वेश्चन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे बोल दिए 1, ओके, फिलहाल तो 1 बोल दिया, अब सब में चेंज करना। अब बोलेंगे क्या कि ए हो गया, अब बी ले लो, बी हो गया, अब सी ले लो, और 1 मिनट, बी हो गया तो सी ले लिए, और सी हो गया तो हम लोग बोले क्या, डी ले लो। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू भी चेंज कर देंगे इंडेक्स का, तो बोलेंगे ये 3 हो गया, और इसको 4 दे देते हैं, ओके, ये वैल्यू 4 हो गया। इसके बाद और एक डेटा बच रहा जिसको हमको लेना है, वो डेटा क्या है, तो बोलेंगे क्या, ये मेरा क्वेश्चन है, और डॉट बोल दो आंसर, और इसके अंदर में क्या करो, सेम चीज ऊपर वाले को कॉपी किए और नीचे लाके पेस्ट कर दिए, तो ये रहा पेस्ट, और स्क्वायर ब्रैकेट लाके बोल दिए 5, ओके, चलेगा भाई। और भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, चलेगा, परफेक्ट दिख रहा, एकदम परफेक्ट दिख रहा। हम लोग क्या बोले, देखिएगा, बात समझिएगा, एकदम सिंपल सा, कुछ भी नहीं है टफ। हम लोग बोले क्या कि भाई ये क्या करो, पूरे के पूरे फाइल को रीड कर लो, यहां से देखिए पूरे के पूरे फाइल को क्या करो, ओपन करो। ओपन करने के बाद जितना भी लाइन है उन सभी को रीड करके यहाँ पे ला दो। अब यहाँ पे पूरे के पूरे लाइंस आ गए, अब उसमें से एक एक लाइन क्या करो, इस लाइन वाले वेरिएबल को दो। अब ये लाइन वाला वेरिएबल क्या करेगा, अब जैसे इसके अंदर में क्या कर रहे हैं हम लोग, अपेंड कर रहे हैं, तो डायरेक्ट अपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे क्या,
या हम लोग स्प्लिट बोलते हैं, बोलने से फायदा क्या, तोड़ने का तो दरकार है ही नहीं, ठीक है चलेगा, कुछ भी तोड़ने का दरकार नहीं है, चल जाएगा, ओके ठीक है। तो हम लोग बोले क्या कि भैया एक लाइन लो और उस लाइन को क्या करो, ये जो मेरा टेम्प अंडर स्कोर क्वेश्चन है, इसके अंदर में क्या करो, स्टोर करो। अब देखो इसका लेंथ 6 है तो मतलब पूरे के पूरे एक क्वेश्चन के लिए जो भी बोल सकते प्रॉपर्टी, वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी फुलफिल हो रहा, और फुलफिल हो रहा तो क्या करो, ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करो, स्टोर कर दो। अब जैसे ये स्टोर हो गया है तो क्या बोलेंगे, अब अपेंड करना, क्या करना, अपेंड। कहाँ पे अपेंड करना, यहाँ पे। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन भी, तो हम लोग बोले क्या, ऑफ क्वेश्चंस, ओके। और नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या करो, डेटा को असाइन कर दो। तो यहाँ पे आ गए और बोलेंगे क्या, डॉट अपेंड, और इसके अंदर में हम लोग बोलेंगे क्या, मेरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको रख दो, बस इतना ही काम करना। फाइल को रीड कर रहे हैं तो हो रहा, बोले क्या कि भैया फाइल ओपन हो रहा है तो लूप के अंदर जाओ, अब लूप में ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये करो। अब बोले क्या कि जैसे ये पूरा का पूरा डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया, तो अब ये जो मेरा टेम्प क्वेश्चन है ये एम्प्टी हो जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि टेम्प क्वेश्चन को एम्प्टी कर दो। तो ये मेरा टेम्प क्वेश्चन रहा, इसके अंदर में एम्प्टी क्या डाल दिए भैया, लिस्ट डाल दिए, ठीक है। अब बोले क्या, इसके बाद अब हमको चलना है और लेना है कैच, यानी कि एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे, एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, क्या किए भैया, लेके आ गए फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि जैसी फाइल नॉट फाउंड एरर आया है तो बता दो, क्या बताएंगे, फाइल नॉट फाउंड, सिंपल सा एक मैसेज दे देते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे क्या कि यहाँ पे एफ लगा लेते हैं और डायरेक्ट बोल देते हैं फाउंड, ओके। अब जो भी फाइल का नेम होगा वो बता देगा कि भैया ये फाइंड नहीं हो पा रहा, ठीक है। अब जैसे ये काम पूरा हो जाए तो जाके नीचे में ये एरर क्यों ले रहा, ओके, फाइल नेम, ठीक है। अब बोले क्या कि ये पूरा काम हो गया, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल से रीड कर रहे हैं और पूरा का पूरा डेटा ले लिए हैं, रीड कर लिए हैं। तो अब नीचे आके क्या करना है, रिटर्न कर देना। तो हम लोग रिटर्न करेंगे, और रिटर्न में क्या करेंगे, तो इसको ट्राई के ऊपर बना लिया जाए, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं और ट्राई के ऊपर बनाते, क्यों बना रहे वो भी समझा रहे आपको, ओके। चलिए, या बोले कि नहीं ठीक है रहने देते हैं, इसको यहीं पे रहने देते, जो जैसे था वैसे करते हैं। तो भाई जैसे था वैसे ही रहने दो, ओके, यहीं पे ठीक है। और उसके बाद बोले ये जो रिटर्न कीवर्ड है नीचे नहीं लिखेंगे, ओके। अब नीचे नहीं लिखे तो बोले क्या कि इसके जस्ट नीचे आओ, यहाँ पे आके लिखो, यानी कि ट्राई के ब्लॉक के अंदर ही में क्या करो, इसको रिटर्न कर दो। तो हम लोग यहाँ पे आके बोल देंगे रिटर्न, ओके। और रिटर्न में क्या बोलेंगे, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। अब जैसे ये रिटर्न चलेगा इसका मतलब क्या है, ये चीज चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। और एरर रहता है इस ब्लॉक में आते, कोई भी एरर रहता तो भैया हम लोग यहाँ पे आ जाते, फाइल नॉट फाउंड में आ जाते, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा तो एरर आएगा नहीं, वो भी बात सही है। अब बोले क्या कि ये जैसी चले नीचे का चलेगा नहीं, और जितना का जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा एक स्ट्रक्चर में पैक होके, यानी कि एक कंटेनर में पैक होके रिटर्न हो गया। अब रिटर्न हो गया तो कोई ना कोई कॉल करेगा, हाँ करेगा। अब देखिए ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, तभी वो रिटर्न होता है, वो होता है नल, उसका हम लोग फायदा उठाएंगे। अब वो कैसे उठाएंगे, तो उसके लिए भी हमको कोड करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा और कोड कर लेते हैं, और बोलते हैं क्या कि ये तो मेरा क्या था, लोड फाइल था। अब हम लोग बना लेते हैं क्या कि लोड था, अब क्या करते हैं, सेव फाइल कर लेते हैं, डेफ, ये रहा मेरा फाइल नेम, आया तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट सेम ले लो। अब जैसे लिए तो इसको अब अपेंड मोड में ओपन नहीं करना, क्यों, क्योंकि देखिए जब डेटा को ऐड करेंगे तो अपेंड मोड में, हाँ अपेंड करना चाहते हैं तो सेव नहीं बोल रहे हैं, क्या अपेंड क्वेश्चन,
या ऐड क्वेश्चन करना चाहते, बोले क्या, टू फाइल, ऐड क्वेश्चन टू फाइल। तो भैया ये आएगा और हमारे पास एक क्वेश्चन भी आएगा, तो हम लोग क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। ओके, तो ये क्या रहा, मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है भाई, दो आर्गुमेंट आ गया, लेकिन पहले क्वेश्चन चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, अब बोलेंगे क्या कि इसको ओपन करना है अपेंड मोड में, यानी कि जितना डेटा रखा हुआ रहने दो, जस्ट नीचे जाओ और भी एक डेटा को क्या कर दो, राइट कर दो। ओके, अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सबसे पहले फाइल को तो ओपन करना पड़ेगा, और फाइल ओपन भी होना चाहिए। और फाइल नहीं है, जैसे मान लीजिए फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो नया फाइल क्रिएट करके ओपन कर देगा और उसमें अपेंड कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोले क्या यहाँ पे कि फाइल ओपन करना है, इसके लिए क्या करने वाले हैं, बोलेंगे क्या, विथ ओपन, और इसके अंदर में बोल देंगे क्या, फाइल नेम, और फाइल नेम के बाद बोलेंगे क्या कि इसका जो मोड होने वाला है ए होने वाला है, यानी कि अपेंड मोड होने वाला। ठीक है भाई, और एक एलियास क्रिएट करके इसका नाम रख दिए फाइल। तो बोले एलियास फाइल, चलेगा, चलेगा। अब जैसे क्रिएट हो गया, अब क्या करना है, जो भी डेटा हम लोग क्या करेंगे, अपेंड करेंगे, तो राइट करेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो डेटा राइट होगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट लास्ट में जाएगा। अब राइट कैसे करें, हम बोले सिंगल सिंगल लाइन को राइट करना, और उसके लिए बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा फाइल, और डॉट लगा के बोलेंगे राइट कर दो भाई। अपेंड करने का तो कुछ होता ही नहीं है। अब राइट करने गए, अब जैसे ही राइट करने जाएंगे यहाँ पे बोलेंगे क्या कि भाई राइट कर दो। अब क्या राइट करना है, तो सबसे पहला तो राइट होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि आर्गुमेंट में क्वेश्चन आ रहा है, इसको ले लो और यहाँ पे लाके रख दो। या हम लोग चाहते हैं क्या कि ये सभी को क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसको पूरा का पूरा क्वेश्चन बोल देते हैं। ओके, ठीक है, और इसी के अंदर में लिखना है, तो आते हैं और इसी के अंदर में पेस्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है, अब जैसे पेस्ट कर दिए तो क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन है ये हट जाएगा भाई, और सेम ऊपर से क्वेश्चन कॉपी करेंगे, नीचे बोल देंगे क्या, ब्लॉक क्रिएट हो जाओ, क्वेश्चन डॉट आंसर आ जाओ। आंसर, ओके, ANSWER आंसर, ठीक है, WER, ठीक है, परफेक्ट है। अब क्या किए, एक एक डेटा को राइट कर दे। अब देखिए कि राइट होने के बाद लाइन चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे लाइन चेंज नहीं होगा, तो हर जगह पे प्लस बैकस्लैश NV लगाना पड़ेगा। गॉट इट, हर जगह पे प्लस और बैकस्लैश NV लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि फिर से पूरे को पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, और बोलते हैं क्या कि ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट करते हैं और बोलते हैं प्लस, और डबल कोट के अंदर में बोल देते हैं बैकस्लैश N। ओके, इसको भी ऐड कर लो, हो गया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे नीचे आके एक क्या देना पड़ेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर देना, बस हो गया, काम कंप्लीट। अब ये क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, एक एक डेटा को सिंगल सिंगल लाइन में क्या कर देगा, कंप्लीटली अपेंड करके दे देगा। यहां तक कोई भी हम लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दो चीज देखे, एक देखे क्या फाइल को लोड कैसे करेंगे, दूसरा देखे कि भैया अपेंड करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई नया क्वेश्चन को ऐड करना चाहे या हम ही ऐड करना चाहे तो कैसे ऐड करेंगे। और ऐड करने के लिए एक मेथड बना दिए जिसका नाम ये रख के इसमें आर्गुमेंट पास करेंगे, वो ऐड करके दे देगा। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और बचा हुआ जो भी चीज है, जैसे कि इस पे हम लोग क्रेड ऑपरेशन करेंगे, यानी कि क्रिएट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम लोग ये काम करेंगे कि ओरिजिनल क्यूज ऐप को स्टार्ट करेंगे, यानी कि क्यूज ऐप का क्लास क्रिएट करेंगे और वहां पे फिर उसके बारे में लिखेंगे कि कैसे क्यूज को परफॉर्म किया जाए।
गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।